जब एक स्त्री 24 घंटे आपको याद करेगी तो आपके साथ ये 3 घटनाएं होने लगती है। जब बिना बात किए भी जो लोग एक दूसरे को याद करने लगे, एक दूसरे के यादों में तड़पने लगे, 24 घंटे एक दूसरे को याद करने लगे, तो इसे स्वयं प्रसारण ऊर्जा कहते हैं, यानी अवचेतन मन, टेलीपैथिक भी कहा जा सकता है। जब भी एक स्त्री या एक मर्द एक दूसरे को अपनी भावनाओं की गहराई से याद करता है, तो बिना बात किए भी वह एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हैं। ये उन्हें कैसे महसूस होता है? सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेहद ही उदासी, दर्पण या मायूसी से याद करता है, तो सामने वाले व्यक्ति का मन अचानक से उदास हो जाता है, अचानक से उसका मन मायूस हो जाता है। उसके बाद वह भी सामने वाले को याद करके दुखी होने लगता है, 24 घंटे उसकी याद में तड़पने लगता है। जिस पुरुष का मन किसी स्त्री को याद करके बार बार काम वासना की तरफ भटकता है, तो दोस्तों श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक पुरुष का एक स्त्री के लिए आकर्षण, यदि ये आकर्षण और आकर्षण के प्रभाव को काबू ना किया गया तो इनके भयंकर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। एक बात सदैव याद रखना, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई भी आनंद नहीं, और कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, तो क्या एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात नहीं होती? तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह तो मनुष्य की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा भी करना चाहिए। लेकिन यदि ये जरूरत आपकी लत बन जाती है, आपके मन को अपने काबू में करने लगती है, तो इसे पूरे नियंत्रण करना और इसे अपने काबू में करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्ति जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। मनुष्य की एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की दृष्टता भी बढ़ जाती है, और दृष्टता के साथ असंतोष भी बढ़ जाता है। फिर ऐसे में असंतुष्टि, मनुष्य जो काम वासना या कामनाओं से ग्रस्त है, फिर उसे उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता, उसकी समझ नहीं आता कि क्या गलत है और क्या सही है। वह सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है, काम वासना के बारे में। उसका दिमाग एक तरफा चलता रहता है और वह उस स्त्री को याद करके तड़पता रहता है।